चलो गाइस, हाय हेलो। तो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में बात किया था कि अरिथमेटिकल मीन क्या होता है, एंड आज हमको इसके न्यूमेरिकल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना है। तो न्यूमेरिकल टॉपिक पे जाने से पहले मैंने कि जो कि प्रीवियस पार्ट में आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि मीन, अरिथमेटिकल मीन क्या होता है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो हम लोग अरिथमेटिकल मीन का, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एएम, कुछ लोग इसको एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको ए से भी डिनोट करते हैं। तो जस्ट डिनोटिंग अलग अलग वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन कैसे निकालेंगे? अगर मुझे इंडिविजुअल सीरीज में निकालना है तो मुझे इंडिविजुअल सीरीज में किस तरीके से कैलकुलेट करना है? अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल सीरीज की, तो मेरे पास जो भी डाटा गिवन होगा, यानी कि वैल्यूज गिवन होंगी, उस वैल्यूज की मैं कर लूंगा टोटल, मतलब समेशन एक्स, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कि इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। राइट गाइस, तो चलो मैं एक मीन का प्रॉब्लम लेता हूँ इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। मीन में हम लोग पहले, अभी कौन से मीन की बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं अरिथमेटिकल मीन। हम लोग अभी बात कर रहे हैं गाइस अरिथमेटिकल मीन की। तो अरिथमेटिकल मीन को आप एक्स बार से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से भी डिनोट कर सकते हो, या फिर आपको ए एम लिखना है तो आप ए एम से भी इसको डिनोट कर सकते हो। दीज ऑल आर डिनोटिंग वर्ड्स। तो ये सारे के सारे डिनोटिंग वर्ड्स हैं, तो आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। राइट, तो चलिए, हमको अगर अरिथमेटिकल मीन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, हमको कैसे निकालना है? इंडिविजुअल अगर सीरीज के अंदर अगर हमको अरिथमेटिकल मीन निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। राइट, समेशन एक्स अपॉन एन। तो समेशन एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समेशन एक्स का मतलब होता है टोटल, या फिर टोटल की जगह आप सम वर्ड भी यूज कर सकते हो, सम ऑफ ऑल वैल्यूज। जितनी आपको वैल्यूज गिवन होंगी उन सारे वैल्यूज का आपने सम लेना है, और इसी को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं समेशन एक्स से। और एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि टोटल ऑब्जर्वेशन आप कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स की काउंटिंग करोगे, कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके पास। राइट गाइस, तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो मार्क्स दिए हुए आपको कुछ स्टूडेंट्स के, हमने क्या किया है, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको अलॉट किए हैं। जैसे आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स पता है, किसी के 5 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 8 है, किसी के 7 है, किसी के सपोज करो 18 है। तो ऐसे हम लोग कुछ स्टूडेंट्स के आपको क्या दे रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। सपोज करो किसी के ये 18 हो गया, सपोज करो किसी के 6 है, किसी का 7 है, किसी का 5 है। ऐसे हमने आपको कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या किया है, अलॉट कर दिया है। आपको बता दिया है कि मेरे पास ये स्टूडेंट्स है। तो ये कितने स्टूडेंट्स का डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एक और स्टूडेंट का ले लेते हैं, सपोज करो 2 है। तो टोटल ऐसे 10 स्टूडेंट्स का हमारे पास डेटा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर? 10। मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 10। ये n कैसे निकला? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो मैंने से काउंटिंग कर लिया सारे नंबर ऑफ आइटम्स को। राइट, तो ये क्या निकल गया हमारा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स। अब हमको टोटल भी निकालनी है इसकी, उस टोटल को ही हम क्या बोलते हैं? समेशन एक्स। तो आपका समेशन एक्स कैसे आ जाएगा? तो चलिए उसके लिए आपको चाहिए कैलकुलेटर। तो मैं आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर ही लगा देता हूँ सीधा कैलकुलेटर। आपके सामने टोटल मार के देख लेते हैं। 2 + 5 +2 +3 +8 +7 +18 +6 +7 +5। तो टोटल इसकी आती है 63। राइट गाइस, कितनी आती है? 63। बस अब आपको क्या करना है? अप्लाई द फॉर्मूला। आपको सिंपल सा अब अप्लाई कर देना अपना यहाँ पर फॉर्मूला। तो आपका फॉर्मूला क्या है? जब आप फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हो तो आपका इंडिविजुअल सीरीज के अंदर फॉर्मूला क्या है? ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं भी डायरेक्ट मेथड के अंदर। राइट गाइस, ये जो अभी हम लोग तरीका देख रहे हैं, ये कौन सी मेथड के अंदर है? डायरेक्ट मेथड के अंदर है, जहां आपने सिंपली क्या किया, सारी वैल्यूज का सम कर दिया, समेशन एक्स अपॉन एन। तो वैल्यू आ जाएंगी 63 डिवाइडेड बाई 10, मीन्स आंसर आ जाएगा 6.3 मार्क्स। ये आपका अरिथमेटिकल मीन आ गया। राइट, अच्छा,
यही सेम क्वेश्चन होता, यही सेम क्वेश्चन होता और मुझे ये सेम क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। कौन सी मेथड के अंदर? इन डायरेक्ट मेथड के अंदर, या इसी को हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। इसी का नाम क्या है? शॉर्टकट मेथड। तो अगर इस मेथड के अंदर अगर मुझे कैलकुलेशंस करना होता, सेम क्वेश्चन है, सपोज करो मार्क्स 2, 5, 2, 3, 8, 7, 18, 6, 7 एंड 5, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 10 है। अब इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको करना क्या है, इस गिवन वैल्यूज में से आपका मन, आपको जिसको अजम्पशन लेना है, यहाँ से अज्यूम्ड मीन आप ले लीजिए। अज्यूम्ड मीन मतलब इस डेटा से आप कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम करके चलोगे कि वो आपका मीन है। ठीक है, तो जनरली आप प्रेफर करते हो सेंट्रल वैल्यू को, बट यहाँ पर मैं आपको सिंपल रहे ताकि आपका किसी भी प्रकार से नेगेटिव में कैलकुलेशन ना आए, इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को अज्यूम कर लेना चाहिए। तो ये हमने अज्यूम्ड मीन, मतलब कि जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, मैंने अज्यूम्ड मीन 2 को अज्यूम किया है। तो यहाँ से हम लोग डेविएशन निकालेंगे जिसको dx बोलते हैं। dx का मतलब होता है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। तो आपने जो मीन अज्यूम्ड किया है वहां से आप क्या निकाल लोगे? डेविएशन, डिफरेंस निकाल लोगे। तो ये जो मार्क्स है, इस मार्क्स को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और आपके पास ये ए दिया हुआ है, तो एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन आप करते चलोगे तो आपको डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन मिलते हुए चलेगा। कुछ लोग इसको डी ए से भी डिनोट कर सकते हैं, तो अलग अलग जस्ट डिनोटिंग वर्ड्स है, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ठीक है, तो चलिए 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 6 में से 2 माइनस करेंगे 14, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 एंड 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। राइट गाइस, एंड नाउ अब इसकी टोटल निकालना है। चाहो तो आप इसको समेशन dx बोल दो, या तो आप इसको समेशन dA बोल दो, आपकी मर्जी का सवाल है। राइट, तो चलिए यहाँ पर भी हम इसकी क्या कर लेते हैं, टोटल कर ले। तो 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 3। तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाती है गाइज आप लोगों की? यहाँ पर जो टोटल आ जाती है आप लोगों की, वो आ जाती है 53। राइट, कितनी आ जाती है यहाँ पर टोटल आपकी? 53। राइट, तो गाइस इन सब की टोटल आ जाती है आपकी 43। राइट, 43। तो अब आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट मेथड के अंदर एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन डी एक्स या फिर ए, जिससे भी आपने डिनोट किया होगा, डिवाइडेड बाई एन। तो बस वैल्यूज यहाँ आपको पुट कर देनी है। तो यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी आपके, अज्यूम्ड मीन आपने 2 किया था अज्यूम, समेशन डी एक्स आपके पास 43 एंड n इज इक्वल टू है 10। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 2 प्लस 4.3, मतलब कि 6.3 मार्क्स। तो ये इनडायरेक्ट मेथड से या फिर डायरेक्ट मेथड से आंसर रिमेन सेम। आप किसी भी मेथड से अरिथमेटिकल मीन निकाल लीजिए, दोनों भी मेथड्स में आप लोगों को आंसर सेम देखने को मिलेगा। राइट गाइस, तो ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डिस्कस किया है। ठीक, ये अब मैंने दोनों भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से मैंने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर डिस्कस किया है मीन को लेकर। आगे हम लोग बात करेंगे किस चीज से रिलेटेड? डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड। राइट, तो अभी छोटी छोटी क्लिप्स में हम लोग पार्ट्स को आपके सामने लाएंगे, तो डिस्क्रीट सीरीज का डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट।